मैं सूर्य प्रकाश, प्रवक्ता भौतिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम अप्लाइड फिजिक्स विषय कोड 102 के यूनिट 9.4 का सब टॉपिक लेंगे, बिहेवियर ऑफ इंडक्टर इन अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि जो कुंडली है उसका प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कैसा बिहेवियर होगा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको रेजिस्टेंस किस तरह से, यानी कि प्रतिरोध किस तरह से बिहेव करता है वो समझा चुका हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक कुंडली लेनी है जिसका प्रेरकत्व कितना होगा, L होगा। ठीक है, और उसको एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है, उस प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के श्रेणी क्रम में हमें क्या करना है, उसको जोड़ना है। ठीक है, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है उसका हमारे पास वोल्टेज होगा, वो कितना हो जाएगा, V बराबर Vm साइन ओमेगा t। ये इसका है वोल्टेज, जो ये सोर्स जो है ये परिपथ को जो वोल्टेज प्रदान करेगा। अब हम देखते हैं कि इस सर्किट के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही अवयव है जो कुंडली है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जब धारा प्रवाहित होगी तो सारा का सारा ये वोल्टेज होगा वो कहाँ मिलेगा मुझे, ये सारा का सारा वोल्टेज जो है ये मुझे मिलेगा इस कुंडली के ऊपर। ठीक है, तो जो V होगा वो हमारे किसके बराबर होगा, VL के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम अगर किरचॉफ का नियम लगाते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो किरचॉफ का नियम लगाएंगे तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, लूप का नियम, वो लगाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, वो बनेगी V माइनस VL बराबर 0। और VL क्या है, VL है यहाँ पे कुंडली पे, जो कुंडली के जो सिरे हैं उन पे कितना विभवांतर होता है। तो वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं जो हमने पिछले जो वीडियो है उनमें पढ़ा था, फैराडे के नियम से। ठीक है, तो फैराडे का नियम क्या कहता है कि कुंडली में अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से उसमें विद्युत वाहक बल, ठीक है, जनरेट होता है। और विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, वो होता है d∅/dt, और फाई को हम क्या लिखते हैं, Li। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाती है, VL बराबर L/di/dt। ये हमारे पास जो इक्वेशन 2 है ये होगा इसमें कुंडली के सिरों के मध्य विभवांतर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिर। तो VL बराबर क्या होगा हमारे पास, V, तो VL की हमने वैल्यू रख दी यहाँ पे L/di/dt, और V बराबर कितना है, Vm साइन ओमेगा t, जो इक्वेशन नंबर 1 में आ रहा है आपके। ठीक है, तो L/di/dt बराबर होगा Vm साइन ओमेगा t। ठीक है, अब हमारे पास टास्क क्या है, टास्क हमारे पास ये है कि हमारे पास वोल्टेज तो है लेकिन हमारे पास करंट नहीं है। करंट की वैल्यू क्या होगी इस कॉइल में, वो हम निकालना चाहते हैं। तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, करंट की वैल्यू निकालने के लिए L को इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी di/dt बराबर Vm/L और साइन ओमेगा t। अब हम क्या करें, di/dt से हमें I निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, जब डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशन है तो उसको अगर I निकालना है मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका उल्टा, यानी कि इंटीग्रल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ इंटीग्रल करूँगा तो इंटीग्रल हो जाएगा इंटीग्रल di बराबर इंटीग्रल Vm/L साइन ओमेगा t dt। ठीक है, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में हमारा इंटीग्रल हो रहा है, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, di का I। ठीक है, और इधर से Vm/L क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है तो ये हमारे बाहर आ गया। और साइन ओमेगा t dt, इसका जब अपन इंटीग्रल करेंगे तो साइन ओमेगा t का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कोस ओमेगा t अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, I बराबर Vm/L माइनस कोस ओमेगा t अपॉन ओमेगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन गया I बराबर Vm/L और माइनस कोस ओमेगा ठीक। तो इसका मतलब करंट हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम और है कि मुझे जब इस करंट को और इस वोल्टेज को अगर कंपेयर करना है तो इसका जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ तो आ रहा है साइन ओमेगा टी और यहाँ आ रहा है कोस ओमेगा टी, तो मुझे क्या करना है, इस कोस ओमेगा टी को फिर से साइन ओमेगा टी में कन्वर्ट करना है, जो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, तो माइनस कोस ओमेगा टी किसके बराबर हो जाएगा, अगर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला से देखें तो वो हो जाता है साइन ओमेगा टी माइनस π/2 के। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी हमारी कि I बराबर Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अब मैंने Im का क्या लिखा यहाँ पे, Im है धारा का शिखर मान और किसके बराबर है, वो है Vm/ओमेगा, यानी कि इस वैल्यू को हम जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको हमने एक नया नोटेशन दे दिया Im, यानी कि शिखर मान जो है मैक्सिमम मान है वो क्या हो जाएगा Vm/ओमेगा L। अब अगर मैं इस समीकरण को देखूं, ठीक है, इस समीकरण को देखूं तो समीकरण में क्या हो रहा है कि
धारा बराबर आ रहा है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यही होना चाहिए ओम्स लॉ से। तो इसका मतलब क्या है कि ओमेगा एल की जो विमा है वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए प्रतिरोध की विमा के, यानी कि रेजिस्टेंस की विमा के, यानी कि ओम के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक तरह का प्रतिरोध होगा ओमेगा एल, जिसे हम यहाँ कहेंगे प्रेरणिक प्रतिघात। ठीक है, प्रेरणिक फॉर किसके लिए आ रहा है, कुंडली की वजह से इसका नाम क्या है, प्रेरणिक प्रतिघात। ठीक है, चलिए तो ये किसके बराबर हुआ, इसको जो नोटेशन होता है इसका, वो होता है आपके पास, इसका नोटेशन वो है ओमेगा एल बराबर एक्सएल बराबर ओमेगा एल। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए यहाँ से ये हो गया हमारा मैथमेटिकल कंप्लीट। अब आते हैं कंसेप्ट पे, कंसेप्ट क्या है। तो कंसेप्ट अगर देखूं मैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को आप कंपेयर करिए। इक्वेशन 1 में आ रहा है वोल्टेज, वोल्टेज में जो फंक्शन बन रहा है वो बन रहा है साइन ओमेगा टी का, और करंट में कौन सा फंक्शन बन रहा है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि धारा जो है वो वोल्टेज से पाई बाई 2 कालांतर पीछे चल रही है। ठीक है, धारा क्या हो रही है, वोल्टेज से पाई बाई 2 कालांतर पीछे चल रही है, या इसका उल्टा कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है कुंडली में, वो कुंडली से प्रवाहित धारा से पाई बाई 2 कालांतर आगे चलता है। ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान रखना, क्योंकि रेजिस्टेंस वाले में क्या था, रेजिस्टेंस में धारा और वोल्टता के मध्य कोई कालांतर नहीं था, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में थे। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे उनमें पाई बाई 2 का कालांतर है, और वोल्टेज जो है वो आगे चल रहा है, कि धारा जो है वो पाई बाई 2 पीछे चल रही है। तो इसके अकॉर्डिंग जब अपन ग्राफ बनाएंगे इसका, करंट वोल्टेज का टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कुछ इस तरह से ग्राफ इसका बनता है। ठीक है, अब देखिए इसका ग्राफ, इसमें क्या हो रहा है, इस वाले के ग्राफ के अंदर आपके जो है, जब इक्वेशन देखते हैं साइन ओमेगा टी से, तो साइन का सीधा सीधा ग्राफ बन जाएगा इसके अंदर, वोल्टेज वाला तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो धारा वाला ग्राफ है उसमें क्या हो रहा है, वो पाई बाई 2 कालांतर पीछे चल रही है। आप इस ग्राफ को बना के देख सकते हैं, इसमें दोनों में ओमेगा टी का मान आप क्या करेंगे, 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई रख के इसको सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह से जब अगर अपन फेजर डायग्राम बनाते हैं इसका, तो फेजर डायग्राम में क्या होगा, फेजर डायग्राम में आपके पास ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसके अंदर इनिशियल में जो आपके कैपेसिटर, इसमें इंडक्टर में से जो करंट फ्लो करेगी, वो करंट वोल्टेज जो होगा, वो वोल्टेज क्या होगा, वो ओमेगा टी एंगल से जो है उसका इनिशियल वो मान लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये ओमेगा टी एंगल पर है। ठीक है, वोल्टेज अपना, और धारा क्या हो रही है इससे, पाई बाई 2 कालांतर पीछे है। तो इसके साथ जो पाई बाई 2 कालांतर पीछे, यानी कि बैक साइड में हमें क्या बनाना पड़ेगा, करंट के लिए ग्राफ लेना पड़ेगा, या जो लाइन है वो लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इस तरह का इसका फेजर डायग्राम होगा, यानी कि इनिशियल एंगल कितना हो गया वोल्टेज का, ओमेगा टी, और जो है इसके साथ ये एंगल जो बन रहा है धारा का, वो पाई बाई 2 कालांतर पीछे बन रहा है। तो ये इसका फेजर डायग्राम हो गया। ठीक है, थैंक यू।